जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है विग वाली बहू के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में हेतल अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहा करती थी। हेतल के बाल बहुत ही लंबे, सुंदर और घने थे, जिस कारण वो और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दिया करती थी। जो भी हेतल के लंबे बालों को देखता वो देखता ही रह जाता था और इसकी बहुत तारीफें किया करता था। हेतल 10वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। एक दिन हेतल के पिता हेतल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम 10वीं की परीक्षा में अव्वल नंबर पर आओगी तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा और तुम्हारा जितना मन चाहे तुम शॉपिंग करना। ये बात सुनकर हेतल बहुत खुश हो जाती है और वो 10वीं की परीक्षा की तैयारियों में लग जाती है। समय बीतता चला जा रहा था। हेतल की 10वीं की परीक्षा भी हो जाती है और वो अव्वल नंबर पर आती है। हेतल बहुत खुश थी क्योंकि इसके पिता ने इसे ढेर सारी शॉपिंग कराने का वादा किया था। हेतल अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं अपनी परीक्षा में अव्वल आई हूँ और अब वो समय आ गया है जब आपने अपना वादा पूरा करना है। तभी हेतल का पिता कहता है, अरे बेटा, मुझे मेरा वादा बहुत अच्छे से याद है। तभी हेतल का पिता अपने घर से बाहर जाता है और एक टैक्सी लेकर वहां आ जाता है। हेतल का पिता हेतल को टैक्सी में बैठने का कहता है। हेतल टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन इसके लंबे घने बाल टैक्सी के दरवाजे से बाहर ही रह जाते हैं और टैक्सी चल पड़ती है। तभी हेतल की माँ पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, अरे हेतल बेटा, अपने बाल दरवाजे से अंदर कर लो, ये ना हो तुम्हारे बाल टैक्सी के पहिए में आ जाएं। लेकिन हेतल अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती और टैक्सी चल पड़ती है। तभी चलते चलते हेतल के बाल हवा से उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते टैक्सी के पहिए में आ जाते हैं और इसके सर पर खिंचाव पड़ने लगता है। तभी हेतल गिरकर बेहोश हो जाती है। जब हेतल की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और इसके सर से सारे बाल गायब हो चुके थे। ये देखकर हेतल जोर जोर से रोने लगती है, मानो हेतल के बालों को किसी की नजर लग गई थी। हेतल, जो कि अब बिल्कुल गंजी हो गई थी, इसी तरह समय बीतने लगता है। हेतल अब अपने सर पर विग लगाने लगती है, परंतु वो विग भी बहुत ही लंबे और सुंदर घने बालों की थी, जिससे कोई भी व्यक्ति ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके बाल असली हैं या नकली। हेतल को देखने पूरब के परिवार वाले आते हैं। पूरब को हेतल के लंबे, घने और सुंदर बाल बहुत पसंद आते हैं और वो अपनी माँ यामिनी से बात को आगे बढ़ाने का कहता है। इसी तरह हेतल और पूरब की बात पक्की हो जाती है और हेतल का विवाह पूरब के साथ हो जाता है। हेतल अब बहुत ही सफाई से अपने विग को छुपा कर रखा करती थी। वो अपनी विग पर शैम्पू, कंडीशनर और सीरम लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। हेतल की सास यामिनी को जो भी महिला मिलती वो यही कहती, अरे बहन, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, लंबे, घने और सुंदर बालों वाली बहू जो लाई हो। सभी महिलाएं इसकी बहुत तारीफ किया करती थी, परंतु अब यामिनी को अपनी बहू से जलन होने लगी थी और वो हर महिला को कहती, अरे मेरी बहू के क्या लंबे घने बाल हैं, जो हमारे समय में मेरे हुआ करते थे। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो कल की आई हो। यामिनी अब धीरे धीरे अपनी बहू पर नजर रखना शुरू कर देती है
कि आखिर वो अपने बालों में ऐसा क्या लगाती है कि इसके बाल इतने लंबे, घने और सुंदर हैं। एक दिन यामिनी देखती है हेतल अपने कमरे में एक स्पेशल ऑयल लगा रही थी। तभी यामिनी कहती है, अच्छा, तो ये बात है। ये तो स्पेशल हेयर ऑयल का कमाल है। क्यों ना मैं बहू के स्पेशल हेयर ऑयल में बाल झाड़ने वाला केमिकल मिला दूं, ताकि इसके रिएक्शन से इसके सारे बाल खराब हो जाएं। फिर देखती हूँ कौन इसके बालों की तारीफ करता है। परंतु फिर तो ये गंजी बहू बन जाएगी। तभी इसकी सास इसके स्पेशल हेयर ऑयल में एक केमिकल मिला देती है और वहां से चली जाती है। तभी यामिनी को कुछ टूटने की आवाज आती है और वो कहती है, ए भगवान, अब क्या टूट गया? सर्वनाश हो बहू तेरा। यामिनी ये कहते कहते रसोई घर में चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक शीशे का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। यामिनी गुस्से से कहती है, अरे बहू, ये गिलास कैसे टूट गया? वो माँ जी, मैं अपने बालों को पीछे की तरफ लहरा रही थी, तभी न जाने कैसे मेरे बाल इस गिलास को छू गए और गिलास गिरकर टूट गया। अरे बहू, मैं तो कहती हूँ अपने सारे बाल कटवा दे और गंजी बहू बन जा, नहीं तो धीरे धीरे मेरे घर का सारा सामान तोड़ डालेगी तू। ये बात कहते ही यामिनी वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी यामिनी के सर में दर्द होने लगता है और वो हेतल को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय लिया। हेतल एक कप चाय अपनी सासू माँ के कमरे में ले जाती है और कहती है, माँ, अगर आपके सर में दर्द है तो मैं आपके सर में चंपी कर देती हूँ। ये कहते ही हेतल अपने कमरे में जाती है और अपना स्पेशल हेयर ऑयल लेकर अपनी सास के सर में चंपी करने लगती है। चंपी करने के बाद हेतल वापस रसोई घर में चली जाती है। यामिनी के सर में खारिश होने लगती है और वो नहाने चली जाती है। जब यामिनी नहाने के बाद आईने में खुद को निहारती है तो इसके सर पर एक भी बाल नहीं था। यामिनी यह देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, कहाँ है तू? तूने मेरे सर में कौन सा ऑयल लगाया था? मेरे तो सारे बाल उड़ गए हैं। तभी हेतल दौड़ते दौड़ते अपनी सास के कमरे में आती है और वो अपनी सास को इस तरह गंजी खड़े देख हैरान हो जाती है और कहती है, माँ जी, आपको ये क्या हुआ? अरे, तुमने मेरे सर में कौन सा हेयर ऑयल लगाया था? मेरे तो सारे बाल ही उड़ गए हैं। परंतु माँ, मैंने तो आपके सर में अपना स्पेशल हेयर ऑयल लगाया था। तभी यामिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, ए भगवान, आखिर जिसका डर था वही हुआ। मैंने गड्ढा किसी और के लिए खोदा था और मैं खुद ही इसमें गिर गई। माँ जी, इस बात का क्या मतलब? बहू, मैं तुम्हारे लंबे, घने और सुंदर बालों की तारीफें सुन सुनकर थक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लंबे बालों से जान छुड़ाने के लिए तुम्हारे स्पेशल हेयर ऑयल में एक बाल उड़ाने वाला केमिकल डाल दिया था, लेकिन तुमने वही ऑयल मेरे सर में लगा दिया और मेरे सारे बाल उड़ गए। ये बात कहकर यामिनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी हेतल अपने सर से अपनी विग उतारकर अपनी सास के हाथ में रख देती है और कहती है, माँ जी, जो हाल आपका है कुछ वर्षों पहले यही मेरे साथ हुआ था, परंतु अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप भी मेरी तरह विग लगाना और हम दोनों सास बहू विग के सहारे अपना जीवन बिताएंगे। इस तरह दोनों सास बहुएं विग लगाना शुरू कर देती हैं और अपना राज किसी तीसरे को नहीं बताती और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं।